वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जैसा कि आपको पता है, हमने 2 लेक्चर अपलोड किए हैं यूपीपीएससी के जीडीसी जूलॉजी से रिलेटेड मेंस की प्रिपरेशन के लिए। क्वेश्चन पेपर है जो कि यूपीएससी के आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो होता है मेंस का पेपर, उसका मैंने 2023 का पेपर जो है वो डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको क्वेश्चन ही बताए थे मेनली। ठीक है, उसमें गलती भी हो तो उसको मैंने लिख दिया था। ठीक है, और कहीं गलती होती है तो आप लोग समझदार हैं, ठीक है, आप उसको समझ लीजिएगा। बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आज के जो लेक्चर में इस थर्ड जो पार्ट है इस लेक्चर सीरीज का, उसमें हम देखने वाले हैं आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो आपका 2024 का पेपर था मेंस का, उसका हम देखने वाले हैं पेपर जूलॉजी का पेपर 1। पेपर 1 में मेनली जो आपका है कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट और इकोलॉजी है शायद, और एक दो यूनिट है, ये सब के क्वेश्चंस हैं। टोटल 3 घंटे का टाइम था इनका और 250 मार्क्स मैक्सिमम थे। ठीक है, इसका कुछ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 और 5 जो है वो कंपलसरी होता है। बाकी जो और होते हैं हर एक उसमें, बाकी जो बचे हुए खंड हैं उनमें से 3 प्रश्न करने होते हैं। ठीक है, ठीक है, वो पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसमें नहीं जाएंगे। हमें जो मतलब है वो क्वेश्चन से मतलब है। तो पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 का, ये कंपलसरी होता है। ठीक है, कि कंसेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीलोम। अब सीलोम क्या है और उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, तो आपको पता है सीलोम क्या है। सीलोम पे एक फ्लूइड फील्ड जो है कैविटी होती है, बॉडी कैविटी, जो कि क्या क्या होती है, मेसोडर्मल ओरिजिन की होती है, जो कि आपका बॉडी वॉल और गट वॉल को क्या करती है, जो है वो सेपरेट करती है दोनों चीज़ों को। अगर बात करोगे करती क्या है, ये सिग्निफिकेंस क्या है, तो क्या कहता है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन का की तरह काम करती है, इसके अलावा स्पेस देती है और सर्कुलेशन का भी काम करती है। टाइप्स ऑफ सिलोम अगर आप बात करोगे तो वही ए सिलोमेट, सीडो सिलोमेट और आपका यू सिलोमेट होते हैं। यू सिलोमेट फिर आपका डिवाइड हो जाते हैं प्रोटोस्टोम, ड्यूट्रोस्टोम में, साइजोसेल और एंटेरोसेल फिर उसके बाद हो जाता है। ठीक है, तो ये सब आप इसमें लिख सकते हो। इसके अलावा अगर और आगे अगर जानते हैं, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आप साइजोसेल और एंटेरोसेल भी लिख सकते हो, जिसमें ड्यूट्रोस्टोम, प्रोटोस्टोम भी आप लिख सकते हो। तो ये सब चीजें आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर दूसरा देखोगे मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप क्या पूरा एक इंसेक्ट का एक एरिया, एक सिलेबस में पूरा पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो एंटोमोलॉजी में तो ये मेटामॉर्फोसिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा सकता है। इसमें आप क्या करोगे कि जितने टाइप की मेटामॉर्फोसिस हो, चाहे होलो मेटाबोलस है, ए मेटाबोलस हो या हेमी मेटाबोलस हो, सब लिख दोगे। ए मेटाबोलस में जैसे कि उसमें सिंपली जो है डेवलपमेंट होता है। ठीक है, फिर होलो में आप देखोगे कंप्लीट होता है, हेमी में जो है पार्शियल होता है, तो ऐसे ही आप लिख दोगे। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड एंड इट्स सिग्निफिकेंस है, तो आप थायराइड ग्लैंड के बारे में लिख दोगे, जो भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में आप लिख दोगे। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा ही होगा उसमें, ये भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट में है लेकिन ये पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करें अगर हिपैटिक साइजोगोनी की, तो हिपैटिक साइजोगोनी की अगर हम बात करें तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, डी वाला जो है इसका पार्ट ए का डी वाला। तो हिपैटिक का मतलब लीवर की जो साइजोगोनी स्टेज होती है, या इसको जो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी भी कहते हैं, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेज होता है, जो कि ह्यूमन में पाया जाता है। इसके बारे में आपको पूरा इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो फिर कैसे इन्वेजन करेगा, कैसे ट्रोफोजोइट का डेवलपमेंट होगा, कैसे साइजोगोनी का फॉर्मेशन होगा, कैसे म्यूरोजोइट बनेंगे, फिर उसके बाद साइटोकिन्सिस करके फिर रप्चर होके रिलीज होके फिर वो मॉस्किटो में पहुंचेगा, इस बारे में कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये सब मतलब आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक्वेटिक एक्वेटिक एडाप्टेशन, एक्वेटिक मैमल्स एंड देयर एडाप्टेशन, एक्वेटिक मैमल्स और उसका एडाप्टेशन आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, एक्सप्लेन द जनरल फीचर लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनिसिटी ऑफ फेसियोला। उसके बाद क्वेश्चन है डिफाइन ऑटोगेमी। ऑटोगेमी क्या, एक्सप्लेन द मैक्सिमम ऑटोगेमी इन पैरामीशियम, आल्सो गिव इट्स सिग्निफिकेंस। ये वैसे आप में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट टेलोन्सेफेलॉन ऑफ द ब्रेन
इनवर्टिब्रेट, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर उसके बाद है डिस्क्राइब द डिफरेंट लार्वल फॉर्म ऑफ क्रस्टेशियन विद सुटेबल डायग्राम। ये लार्वल फॉर्म पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ये आपका सिलेबस में है इनवर्टिब्रेट में, ठीक है, डिफरेंट लार्वल फॉर्म है क्रस्टेशियन को, उसको आपको पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कोरल रीफ आपके सिलेबस में, व्हाट आर कोरल रीफ्स, डिस्क्राइब द डिफरेंट थेरीज ऑफ कोरल रीफ फॉर्मेशन। डार्विन ने थेरी दी थी, तीन तरीके से रीफ का फॉर्मेशन हो सकता है, उसको आपको मेंशन करेगा, कोरल रीफ क्या है इसको बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये आर्यल कोटपाल में दिया भी, आप वहां से देख सकते हो। उसके बाद देखोगे डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ किडनी इन रिलेशन टू इट्स फंक्शन एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है, कंपेरेटिव एनाटॉमी है, कंपेरेटिव एनाटॉमी है आपके सिलेबस में, और वहीं से ये क्वेश्चन है, कुछ कुछ वैसा ही है। इवोल्यूशन का मतलब क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हुए हैं उनमें किडनी अगर रही है तो वो किस उस पे हुआ है, ठीक है, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है उसके बारे में आपको बताना है कि प्रोनेफ्रिक, मिजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, ठीक है, इनके जो भी किडनीज हैं इनके बारे में बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन ए illustrated account of integument and its derivative in vertebrates with suitable examples, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस में है, कंपेरेटिव एनाटॉमी में है, ये कॉर्डेट के सिलेबस में, यूनिट 2 है आई थिंक। तो उसके बाद व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सप्लेन इट विथ रिस्पेक्ट टू लाइफ साइकिल ऑफ ओवेलिया, ये भी आप में सिलेबस में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिए। डिस्क्राइब द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन सीपिया, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, कोई सेक्शन बी है, फूड वेब बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बायोलॉजिकल रिदम बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्स पूछा जा सकता है आपसे, क्रोमोसोमल पेंटिंग पूछा जा सकता है, रेड डेटा बुक पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ थेरीज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है, जो थेरी दी गई थी मोनोक्लाइमेक्स थेरी, पॉलीक्लाइमेक्स थेरी, ठीक है, तो इसके बारे में आपका सक्सेशन का उसको आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद है एक्सप्लेन एग्रेसिव एंड टेरिटोरियल बिहेवियर इन एनिमल्स विद सुटेबल एग्जांपल, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द मेजर कार्प्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपके फिशरीज में है सिलेबस, तो कार्प जो उसको पूछा जाता है, पॉलीकल्चर मेथड एंड रेयरिंग ऑफ मेजर कार्प, ठीक है, पॉलीकल्चर भी आपके सिलेबस में है, पूछा जा सकता है, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर उसके बाद देखो ये क्वेश्चन है, हमें जो लग रहा है कि आपके जो क्वेश्चन होंगे कुछ ऐसे बन के होंगे, मेंशन द कॉजेटिव एजेंट एंड मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ मलेरिया, मलेरिया कैसे, उसके कॉजेटिव एजेंट क्या और कैसे ये फैलता है, आल्सो डिस्क्राइब सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ मलेरिया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन बी है उसी का, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। उसके बाद हाउ डू एनिमल परसीव मैकेनिकल एंड ऑल्फैक्टरी स्टिमुली फ्रॉम द एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है। ऐसे ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके यूपीपीएससी में होंगे, ऐसे ही इसी टाइप का, जस्टिफाई करो, एक्सप्लेन करो, समझाओ, ठीक है, ऐसे। डिस्क्राइब द वेरियस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा विद सुटेबल एग्जांपल्स एंड डिस्कस देयर मेरिट एंड डिमेरिट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप में है ये आपके सिलेबस में। फिर क्या है डिफाइन पॉपुलेशन, एक्सप्लेन द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, ये भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। राइट द सिस्टमिक पोजीशन ऑफ एन ऑयल सीड पेस्ट, give an account of its life cycle and the damage caused by this pest, write a note on its control measures, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, तो ये था आपका जो पेपर था जूलॉजी का मेंस का यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पेपर 1, इसी का नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट फोर्थ होगा, ये थर्ड है, पार्ट फोर्थ होगा जिसमें हम आपको सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जो बची हुई यूनिट्स हैं उनके क्वेश्चंस उसमें देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक दो जो हमने पहले के लेक्चर अगर नहीं देखे हैं आपने, वो देख लीजिएगा, उसके बाद इसको भी देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।